दरअसल ये दोनों कुत्ते मेरे हकीकी भाई हैं। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो हम तीनों भाइयों को 5000 दीनार विरासत से मिले। मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन ये दोनों भाई रुपया लेकर किसी दूसरी जगह चले गए। तकरीबन 1 साल के बाद मेरा बड़ा भाई इंतहाई गरीबी और तबाही से भीख मांगता हुआ मेरी दुकान पर आया। मैंने पहचान कर उसको निहायत अदब से बिठाया और इसकी दास्तान सुनी और फिर उसको 1000 दीनार देकर दोबारा काम शुरू करा दिया। इसी वक्त में मेरा दूसरा भाई भी परेशान हाल मेरे पास पहुंचा और जहां तक मुमकिन हो सका था मैंने इसकी भी दिलजोई की और उसको भी 1000 दीनार देकर तिजारत शुरू करा दी। कुछ दिनों के बाद उन दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि बाहर माल लेकर चलते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा नफा की उम्मीद है। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन दोनों ने इतना इसरार किया कि मुझे मजबूरन तैयार होना पड़ा। लेकिन माल की खरीद का वक्त आया तो मालूम हुआ दोनों भाई मेरा दिया हुआ सरमाया भी बर्बाद कर चुके हैं। खैर मेरे पास इस वक्त 6000 दीनार मौजूद थे। 3000 का माल तिजारत खरीदा और हम तीनों भाई सफर पर रवाना हो गए। 1 माह के सफर के बाद एक शहर में पहुंचकर हमने अपना माल मकूल मुनाफा पर फरोख्त किया और वहां से दूसरा माल खरीद कर वापस जाने के लिए समंदर के किनारे आ गए। लेकिन इससे पहले के जहाज पर सवार हुए एक बहुत हुसैन लड़की मेरे पास आई और मेरे हाथों को बोसा देकर कहने लगी कि क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं। मुझे इस पर रहम आया और मैंने इससे निकाह कर लिया और अपने साथ जहाज पर सवार कर लिया। मेरी बीवी बड़ी नेक थी, मुझे इससे मोहब्बत हो गई, मगर मेरे ये दोनों भाई ना जाने क्यों हमसे हसद करने लगे। चुनांचे एक दिन मौके पाकर उन दोनों ने मुझे और मेरी बीवी को समंदर में गिरा दिया। लेकिन मेरी बीवी जो हकीकत में परी थी मुझको बचा लिया और कहने लगी तुम्हें देखकर मुझे ख्याल आया कि तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहिए कि तुमको गरीबों का भी कुछ ख्याल है या नहीं। चुनांचे में एक परेशान हाल लड़की की शक्ल में तुम्हारे पास आई। क्योंकि तुमने इस वक्त मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नाम भी देना चाहती हूँ। ये मेरी खुशी है, लेकिन तुम पर तुम्हारे भाइयों ने जुल्म किया है, इसकी सजा भी उनको जरूर दूंगी। मैंने कहा बेशक उनका कसूर तो बड़ा संगीन है, लेकिन आखिर ये मेरे भाई हैं, इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि तुम उनको सख्त सजा ना दो। इसके बाद इसने जरा सी देर में मुझे मेरे मकान में पहुँचा दिया और खुद गायब हो गई। शाम को जब मैं घर आया तो देखा कि घर में तो कुत्ते जंजीर से बंधे हुए थे और मुझे उनको देखकर ताज्जुब हुआ। ये कुत्ते मेरे कदमों पर लौटने लगे। थोड़ी देर में वो परी और कहने लगी ये कुत्ते तुम्हारे वही भाई हैं जिन्होंने तुमसे और मुझसे बदसलूकी की थी, और अब ये 10 साल तक कुत्ते की कालब में रहेंगे और इस दिन से हर वक्त उनको अपने साथ रखता हूँ। और अब देखे कि कब 10 साल की मोहलत पूरी होती है और ये इंसानी कालब में आते हैं। मैं भी उधर से गुजर रहा था जहाँ ये हरनी वाला बुजुर्ग और ये जवान बैठे हैं। उनका हाल सुनकर अंजाम मालूम करने को ठहर गया। उम्मीद है कि मेरा किस्सा आपको पसंद आया होगा और अब हसब वदा ही सौदागर का थाई कसूर और मुआफ कर देंगे। चुनांचे जिनने इसका 1/2 कसूर और मुआफ कर दिया। तीसरा शख्स इटे और कहने लगा कि अपने दोनों का किस्सा सुनकर 2/3 कसूर सौदागर का मुआफ कर दिया। मेरा किस्सा भी दर्दनाक है, अगर अब बाकी 3/4 कसूर मुआफ करने का वदा फरमाएं तो मैं भी अपनी कहानी सुनाऊं। जिनने मंजूर कर लिया। चुनांचे खच्चर वाले मुसाफिर ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की।